तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सगीर। मैं आज आप लोग को कोट कटिंग करके बताऊंगा 38 साइज का। पार्ट 1 में हमने इसकी बैक कटिंग करके बताया है। पार्ट 2 में हम आपको इसकी फ्रंट पार्ट कटिंग करके बताने वाले हैं। और सोल कॉलर है, ठीक है। तो गाइज, अब हम बैक उठाएंगे और ऐसे बैक को हम रख लेंगे सीधा धारी देख के, ठीक है। ऊपर रखेंगे ऐसे, कम से कम यहाँ पे 7 इंच का रखना। सोल कॉलर है, फोल्डिंग कॉलर, तो ये 7 इंच ऊपर रखना है, ठीक है। अगर कोट कॉलर रहेगा तो आपको इतना नहीं रखना है, बस ये इतना ही बड़ा रखना है, ठीक। ज़्यादा नहीं रखना है। लेकिन ये है सोल कॉलर, तो हमें लाजिम है कि 7 इंच ऊपर छोड़ना पड़ेगा। ये निशान को हमें फॉलो कर लेना है ऐसे। अब क्या करना है गाइस, ये भी सीधा करना है हमें। इधर से एक धारी देख करके हमें सीधा करना है इसको। तो गाइस, ये हो गया मेरा निशान। अब आते हैं यहाँ तीरे के पास। ये तीरा हो गया। अब फ्रंट पार्ट हमारा इस पे कटेगा, बैक इस पे कटिंग किया हम, ठीक है। ये चीज़ देखते रहना गौर से। अब यहाँ हमें क्या करना है, सीना हमारा है 38। तो 38 में हम क्या करेंगे, 1.25 इंच माइनस करेंगे। तो 9.5 में हम चौथाई आएगा मेरा। 9.5 में से हम क्या करेंगे, 1.25 इंच माइनस करेंगे, बचेगा मेरा 8.25, ठीक है। 8.25 ऐसे निशान लगाएंगे। इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। 1.25 इंच माइनस करना आपको, ठीक है। ये हो गया। अब ये निशान को सीधा कर देना है ऐसे, ठीक। यहाँ तक, और निशान को तो तेज कर देना है। अब इधर लगाना है आपको 1 सेंटी का निशान, और इधर 1 इंच हो गया टोटल। ये निशान यहाँ से सेंटर से 1 सेंटी उधर करना है, उसके बाद 1.25 इंच इधर निशान लगा देना है, ठीक है। अब आते हैं वॉलेट पॉकेट की। अब वॉलेट पॉकेट के ये निशान से हम 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे 3.25 पे वॉलेट पॉकेट के निशान। ये हो गया। और ये निशान को हम ऐसे लगा देंगे। अब इसका हम पॉकेट, वॉलेट पॉकेट का बीचा बीच लेंगे ऐसे, बीचा बीच सेंटर। ये हो गया मेरा। अब ये निशान से ये निशान नापेंगे। 5 आ रहा, 5 यहाँ रखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम पहले लंबाई ले लेते हैं। लंबाई है 27, तो हम इसमें 1.25 इंच और ऐड करेंगे, ठीक है। 1.25 इंच ऐड नहीं करेंगे तो आपका लॉन्ग यानी लंबाई कम पड़ जाएगा। इसलिए कि पैड में जाता है हा- हाफ इंच, हाफ इंच पैड में भी जाता है, शोल्डर पैड में, और हाफ इंच यहाँ का मार्जिन। और यहाँ से लगाना है आपको 1.5 इंच। अब ये निशान से हम इसकी लंबाई के तीसरे हिस्से पे पॉकेट लगाएंगे। लंबाई है 27, तो 27 का हमारा तीसरा हिस्सा बैठेगा 9 त्रिके 27। अब ये निशान को ऐसे कर देना है। ये हो गया, ठीक है। अब ये निशान को मिलाना है ऐसे, ऐसे रखना है। ये निशान पे स्केल रखना है, और ये पॉकेट से 2.5 इंच नीचे डांट का निशान लगाना है। मेरा आके डांट यहाँ रुकेगा, ठीक है गाइस। अब इधर लगाएंगे 1.25 इंच का निशान। पॉकेट की चौड़ाई रहेगा 2 इंच।
ये हो गया। तो गाइज ये हमारा निशान लग गया है। पहला बटन इसके सामने रहेगा। तो गाइज ये बता दूं, ये सिंगल बटन है। अगर सिंगल बटन हो तो ये पॉकेट से 1 इंच ऊपर, ठीक है। ये पॉकेट है, इसके सामने से 1 इंच ऊपर पहला एक बटन रहेगा, तो 1 बटन रहेगा। तो अगर 2 बटन रहेगा तो इसके सामने, उसके बाद 4 इंच से तो ऊपर एक बटन लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें लेना 1/2 इंच ऊपर, और यहाँ से यहाँ मिलाना है स्केल से, ऐसे ऐसे इसको मिला देना है, और ये निशान को ऐसे लगा देना है। ये हो गया। अब यहाँ आते हैं गाइस, यहाँ से लगाएंगे हम, यहाँ से 6.5 और यहाँ से 7.5, ठीक है। और आपको ऐसे कर देना है, 1 इंच का डिफरेंट रखना है, इसलिए ये ऐसे फोल्ड होगा। तो हमारा ये, अगर इसको कम रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम निप्पल की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। इससे 1.5 इंच नीचे नापेंगे, 1.5 इंच से 2 इंच इसके नीचे नापना आपको, ठीक। और यहाँ लेना आपको 1.5 इंच। अब इसको ऐसे स्केल को रखना है, जो हो गया। अब यहाँ इसको रखना है, इसे ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। इससे आपको 2 इंच, 2.25 इंच पे आपको जितना निप्पल चाहिए उतना आपको ले लेना है। और बैक में हमने कंधी डाउन किया 2.5 इंच, यहाँ पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है, ऐसे, ठीक है। अब उठाना है इसको, बैक को। अब ये जो निशान है, एक चीज़ और बता दूं, इसमें भी मार्जिन रहेगा आपका 1 पैर का, तो 1 पैर का निशान लगा लेना है। और इधर भी मार्जिन रहेगा, कटिंग करते समय आपको 1 पैर का मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी मार्जिन का निशान लगा देना है। और ये मार्जिन का निशान इस निशान पे रखना है, इस पे नहीं रखना है, इस पे ऐसे रखना है। और इसके बराबर नहीं रखना है, इससे 2 सूत कम रखना है, इससे 2 सूत कम। इसलिए बैग बड़ा होता है, बैग में दमक आता है, जिसको बोलते हैं नम, ठीक है। अब यहाँ से ये निशान तक मिला देना है, ऐसे, ठीक है। अब ये निशान है, इससे 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसको स्केल को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अब ये जो निशान है, यहाँ से हम लगाएंगे 1.25 का निशान, ठीक है, 1.25 का। अब इसको हम ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है, ऐसे निशान। ऐसे आपको कटिंग करते समय थोड़ा शेप ले लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टमक ज़्यादा है, यानी अब हमें क्या करना है, यहाँ लगाना कमर का, यानी सीने का चौथाई लगाना है। यहाँ सीने की चौथाई लगाना है, ये हो गया सीने की चौथाई। और यहाँ पे भी सीने की चौथाई, कमर पे, हिप पे सीने की चौथाई लगाना है, और इसको यहाँ तक मिला देना है। और यहाँ के बीच में कम से कम 1/2 इंच का एक डिफरेंट निशान लगाना है, 1/2 इंच हट करके। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे एक निशान लगाएंगे, ये हमारा मार्जिन कट के निकलेगा गाइस, ये हमारा मार्जिन कट के निकलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो निशान है हमारा, अब यहाँ से हमें ये निशान पे, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ इसके रखना है, यहाँ पहले हम ऐसे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लगाएंगे निशान यहाँ तक, इसके बाद ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा। यहाँ से लगाना है 1 इंच का निशान, और इसको ऐसे मिलाना है,
ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे शेप दे देना है, ठीक है, ऐसे शेप दे देना है, कोना नहीं निकलना चाहिए। अब आते हैं गाइस बैक पे। इधर मार्जिन छोड़ के नापेंगे और इधर इधर मार्जिन छोड़ के नाप लेंगे 7.25। तो 7.25 को हम 7 यानी 3 पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है, 7.25 या 4/3, ठीक है, 7.25 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं 6, मार्जिन छोड़ के नापना आपको, और यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ के नापना है 7। अब इसको हमें क्या करना है, इसको ऐसे सामने रख लेना है। अब 7.25 आ रहा है, तो हमें ये निशान से और ये निशान तक इधर भी मार्जिन छोड़ देना है, और इधर भी इस पर कटिंग होगा, ठीक है, और इस पर भी कटिंग होगा। ये हमारा कटिंग होकर निकल जाएगा, तो यहाँ तक हम नापेंगे। 7.25 को इंच टेप को ऐसे बाहर कर देना है, ये सीधा वाले निशान से। अभी यहाँ तक नापेंगे हम, यार मेरा 7.25 है। अभी ये निशान पे लेना है, ठीक है, इस पर कटिंग होगा तो इस पर जाना पड़ेगा 7.25। अब यहाँ सीने का हाफ करेंगे, 19 दूना 38, ठीक। अब वही हाल हमें कमर पे भी करना है, इस पर कटिंग होगा, इस पर कटिंग होगा, तो इस पर भी मार्जिन चाहिए हमें, इधर भी मार्जिन चाहिए, ठीक है। अब यह है बैक हमारा, बैक का कमर 6, तो 6 को हमें ऐसे बाहर करना है, 6 को, और यहाँ तक नापना है, ठीक है। आ रहा है 15.25, फिर यहाँ जाना है ये निशान तक 15.25, और 36 का हाफ करना है, ठीक है, 36 का हाफ, ठीक है। अब आते हैं हिप के पास, 7 है, 7 को ऐसे बाहर कर देना है, और यहाँ तक नापना है मार्जिन छोड़ के, और इधर भी मार्जिन छोड़ के 7 को ऐसे बाहर करेंगे। आ रहा है 16.5, फिर यहाँ ले जाएंगे 16.5, और हिप है मेरा 40, 40 का हाफ होगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, अब इसमें हम लूजिंग देंगे अलग से, लूजिंग देंगे हम यहाँ 2.5 इंच, ठीक है, यहाँ से हम देंगे लूजिंग 2.5 इंच, ये हो गया मेरा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देंगे हम 2.5 इंच, ये फिटिंग है, ये हो गया। अब आते हैं गाइस, एक चीज़ और आपको पॉइंट बताता हूँ। अब इसके सीधे स्केल रखेंगे हम, देखिए यहाँ से हम सीधा निशान लगाएंगे, यहाँ से सीधा यहाँ तक निशान लगा लेंगे। अब देखिए कमर हमारा बाहर भाग रहा है, और सीना हमारा इधर हो रहा है, तो हमें क्या करना है, ये जितना है, ये जितना है, ठीक है, इसको और इधर कर देना है, ये निशान को यहाँ लेना है। कितना आ रहा है नाप लेते हैं, हाफ इंच, हाफ इंच इसको इधर कर देंगे, और इसको यहाँ ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये हाफ इंच को हम बाहर कर देंगे, और यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, देखिए ये हो गया, ठीक है। ये लेके हमारा बैक पे थोड़ा शेप चाहिए, ठीक है, ये बैक पे कमर हमारा ज़्यादा भाग रहा था, शेप नहीं आ रहा था, तो हमने जो निकल रहा था यहाँ डाल दिया, और ये बाहर कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। तो गाइज हमारा ये निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करना है, ये जो 1.5 इंच हमने निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ मिलाना है ऐसे। तो गाइज अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। इधर मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ के,
ये इस पे कटिंग करना है आपको। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत गौर करना है राउंड शेप का, ठीक। अब इसको हम अब यहाँ पे ऐसे लाएंगे हम। तो गाइस हमारा ये फ्रंट पार्ट कटिंग होने वाला है। ये रह गया खाली कटिंग करने के लिए। पहले हम एक कली को निकाल देते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं शॉल कॉलर, ठीक है। इधर मार्जिन छोड़ देना आपको, कन्फर्म 7 इंच का मार्जिन छोड़ना आपको। अब इसको निकाल देंगे तो ये निशान पे कटिंग होगा, ठीक है। यहाँ लाके हल्का सा ऐसे मिला देना है, ऐसे देखिए। अब इसको हम पहले कट कर लेते हैं। इसको ये निशान को लाएंगे, यहाँ तक कटिंग करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम ये काट के निकाल लेते हैं। ये काटना लाजिम होता है। ये निकाल देने से ये होता है हमारा कमर पे एकदम शेप सही आता है, कमर फिट बैठता है एकदम, ठीक है गाइस। देखिए गाइस अब ये हो गया हमारा बड़ा। ये 1/2 इंच चाहिए। जब ये डाउट लगेगा हमारा तो ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। कभी आपको बराबर नहीं कटिंग करना, ठीक है। ये डांट लगेगा तो ऐसे आ जाएगा। अब आते हैं इधर। अभी हम आपको लूजिंग मशीन आपको दिखाएंगे हम आपको। देखिए गाइस ये जो हिस्सा हमारा बड़ा हो रहा है ना, ये 1/2 इंच। तो ये जो हमने ये काट के निकाला है, जब ये पॉकेट बनेगा तो ऐसे आ जाएगा एकदम हमारा ये बराबर आ जाएगा। और ये जो हिस्सा है हमारा कमर पे एकदम यहाँ जरा सा झोल नहीं आएगा, एकदम फिट बैठेगा, इसलिए निकाला जाता है, ठीक है गाइस। अब इसकी हम देखिए आर्मोल देखिए कितना मस्त आ रहा है आर्मोल। इसकी आर्मोल का शेप आपको ध्यान देना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद एक मत आपको ऐसे बैठा के चेक कर लेना है, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं आ रहा है, ऐसे तो नहीं आ रहा है ना, एकदम राउंड शेप हमारा बराबर आनी चाहिए। अब इसमें हम लूजिंग इसका नापते हैं कितना ये फिट आएगा हमारा। देखिए पहले हम 7.25 को ऐसे बाहर कर देंगे। 7.25 को यहाँ से मार्जिन छोड़ के 7.25 यहाँ ले लेंगे। 12.5 12.5 यहाँ आ जाएंगे। 19 दूना 38 ये हो गया मेरा 19 दूना 38। ये हो गया हमारा लूजिंग, ठीक है, 3.25 इंच, ठीक है गाइज। तो गाइज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम आपको इसकी स्लिप कटिंग करके बताने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर नई अपडेट आने वाली आप तक पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।